नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल दर्पण ज्ञान शैली में। क्या सचमुच आत्मा होती है? प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका च नैनम क्लेदयन्त पातो न शोष्यत मारुते। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर में एक कटोरा दूध ले जाना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल किसी तरह वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका प्रश्न से क्या लेना देना? गुरु जी ने शिष्य को काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले जाना और कल इसी कटोरा को लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य वही सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग है? तो ठीक है। शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया, दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरे में एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, आज तुम रसोई में एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे लेकर आना, तब वो खराब हो जाए। इस दिन बीतते हुए गए, घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच में आत्मा होती है? पर इसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपसे पास कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी के कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन इसे घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा क्यों नहीं दिखती? शिष्य गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जमा कर डालकर दही से बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाए तो उस पे जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र करना पड़ता है। इसके बाद कर्म के मथनी से उस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना पड़ता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना पड़ता है। जब जाकर आत्मा दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु की बात अच्छी तरह से समझ चुका। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्म दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।